जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आज के नई क्लास में। आज आप लोग के लिए लाया हूं जीके जीएस का 80 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जो कि यूपी होमगार्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। क्योंकि दोस्तों, आज का जो प्रश्न है वो यूपी के सभी कम्पिटिटिव एग्जामों में बार बार पूछा जा रहा है। तो दोस्तों, इस क्लास को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। साथ ही साथ दोस्तों, जितने भी प्रश्न का आंसर आपको पहले से तैयार होगा उसका आंसर कमेंट में बताते चलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के अपनी क्लास को। तो आज का पहला प्रश्न हो जाएगा, भारत में सबसे अधिक कॉफ़ी का उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कर्नाटक है। दोस्तों, कर्नाटक आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, सिंधु सभ्यता का प्रसिद्ध बंदरगाह लोथल वर्तमान भारत के किस राज्य में स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी गुजरात में स्थित है। दोस्तों, गुजरात आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी हैदराबाद में स्थित है। दोस्तों, हैदराबाद आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी का जन्म स्थान कौन सा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कुंडग्राम है। दोस्तों, कुंडग्राम आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सम्राट अशोक किस महान मौर्य शासक के पुत्र थे? तो आपका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, यानी बिंदुसार के पुत्र थे। दोस्तों, बिंदुसार आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है हमारा, उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष कौन सा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अशोक है। दोस्तों, अशोक वृक्ष आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी 8 मार्च को मनाया जाता है। दोस्तों, 8 मार्च आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, क्षेत्रफल के आधार पर भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी राजस्थान है। दोस्तों, राजस्थान आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का दूसरा सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी मध्य प्रदेश है। दोस्तों, मध्य प्रदेश आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 1935 में हुई थी। दोस्तों, 1935 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रेगुर मिट्टी का दूसरा नाम क्या है जो कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी काली मिट्टी है। दोस्तों, काली मिट्टी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, जो कि रेगुर मिट्टी का दूसरा नाम है और कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम माना जाता है। अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, अमेरिकी संविधान किस वर्ष लागू किया गया था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 1789 में लागू किया गया था। दोस्तों, 1789 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बिहार राज्य का वर्तमान स्वरूप में गठन किस वर्ष हुआ था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी 1912 में हुआ था। दोस्तों, 1912 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के किस शहर को सिराज ए हिंद कहा जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी जौनपुर को कहा जाता है। दोस्तों, जौनपुर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में पहली बार आधिकारिक जनगणना कब हुई थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 1872 में हुई थी। दोस्तों, 1872 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कोलकाता नगर की स्थापना 1690 में किसके द्वारा की गई मानी जाती है? तो आपका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, यानी जाप चारनाक के द्वारा की गई थी। दोस्तों, जाप चारनाक आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, बिहार का राजकीय पक्षी कौन सा है? दोस्तों, बिहार का राजकीय पक्षी पूछा गया है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी गौरैया है। दोस्तों, गौरैया आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सोने की चिड़िया प्राचीन काल में किस देश को कहा जाता था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी भारत को कहा जाता था। दोस्तों, भारत आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वर्तमान में कौन सा देश कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी चीन है। दोस्तों, चीन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है,
आज़ाद हिंद फौज की स्थापना का विचार सबसे पहले किसके मन में आया था? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, यानी कैप्टन मोहन सिंह के मन में आया था। दोस्तों कैप्टन मोहन सिंह आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी, यानी भारत के मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं। दोस्तों भारत के मुख्य न्यायाधीश आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में विधानसभा सीटों की कुल संख्या कितनी है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 403 है। दोस्तों 403 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नीति आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 2015 में हुई थी। दोस्तों 2015 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु कौन सा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी बारहसिंघा है। दोस्तों बारहसिंघा आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन का मुख्यालय कहाँ है? यानी DRDO का मुख्यालय कहाँ है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी नई दिल्ली में है। दोस्तों नई दिल्ली आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कथक है। दोस्तों कथक आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी बेंगलुरु में है। दोस्तों बेंगलुरु आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ताजमहल उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी आगरा में स्थित है। दोस्तों आगरा आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रूस की मुद्रा का नाम निम्नलिखित में से क्या है? दोस्तों रूस देश की मुद्रा का नाम पूछा गया है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी रूबल है। दोस्तों रूबल आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, उत्तर प्रदेश की वर्तमान राज्यपाल कौन है? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए, यानी आनंदीबेन पटेल हैं। दोस्तों आनंदीबेन पटेल आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगी। अगला प्रश्न है, भारत और श्रीलंका को कौन सी जल संधि अलग करती है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी पाक जल संधि अलग करती है। दोस्तों पाक जल संधि आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में दुधवा राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी लखीमपुर खीरी में है। दोस्तों लखीमपुर खीरी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी अनुच्छेद 61 में है। दोस्तों अनुच्छेद 61 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में सर्वाधिक वर्षा होती है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी गोरखपुर में होती है। दोस्तों गोरखपुर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, NIA की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 2008 में की गई थी। दोस्तों 2008 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला चूड़ियों के लिए प्रसिद्ध है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी फिरोजाबाद प्रसिद्ध है। दोस्तों फिरोजाबाद आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उज्ज्वला 2.0 योजना का संबंध किससे है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी गैस कनेक्शन से। दोस्तों गैस कनेक्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 1866 में हुई थी। दोस्तों 1866 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय वन्य जीव संस्थान कहाँ स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी देहरादून में स्थित है। दोस्तों देहरादून आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में लोकसभा की कुल कितनी सीटें हैं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 80 सीटें हैं। दोस्तों 80 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी गंगा नदी है। दोस्तों गंगा नदी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी 8 मार्च को मनाया जाता है। दोस्तों 8 मार्च आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी कौन सा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी सारस है। दोस्तों सारस आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा।
अगला प्रश्न है, होमगार्ड स्वयंसेवकों को प्रशिक्षण कहाँ दिया जाता है, यानी ट्रेनिंग कहाँ दी जाती है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी होमगार्ड प्रशिक्षण केंद्र में दिया जाता है। दोस्तों होमगार्ड प्रशिक्षण केंद्र आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी असम का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। दोस्तों असम आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी दूरी का मात्रक है। दोस्तों दूरी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों अब तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, उत्तर प्रदेश के किस जिले को पीतल नगरी कहा जाता है? यानी उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला है जिसको पीतल नगरी कहा जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी मुरादाबाद को कहा जाता है। दोस्तों मुरादाबाद आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय परमाणु ऊर्जा आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी 1948 में किया गया था। दोस्तों 1948 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश के साथ लगती है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी बांग्लादेश के साथ लगती है। दोस्तों बांग्लादेश आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री कौन थे? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, यानी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर थे। दोस्तों डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर आपकी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत 1942 में कहाँ से हुई थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी मुंबई से हुई थी। दोस्तों मुंबई आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग की स्थापना कब हुई? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 2015 में हुई थी। दोस्तों 2015 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कथक नृत्य शैली का जन्म किस राज्य में हुआ था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी उत्तर प्रदेश में हुआ था। दोस्तों उत्तर प्रदेश आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, भारत के किस राज्य में सबसे अधिक संख्या में राष्ट्रीय उद्यान है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी मध्य प्रदेश में। दोस्तों मध्य प्रदेश आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा, मेघालय राज्य की राजधानी का नाम क्या है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी शिलांग है। दोस्तों शिलांग आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विश्व पर्यावरण दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 5 जून को मनाया जाता है। दोस्तों 5 जून आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वाक्यांश जो पढ़ा लिखा ना हो के लिए हिंदी में एक शब्द क्या है? दोस्तों वाक्यांश है जो पढ़ा लिखा ना हो उसके लिए हिंदी में एक शब्द में क्या होगा? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी अनपढ़ होगा। दोस्तों अनपढ़ आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, फ्रांस देश की राजधानी कहाँ स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी पेरिस में है। दोस्तों पेरिस आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सौरमंडल में पृथ्वी से सबसे नजदीक स्थित ग्रह कौन सा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी शुक्र ग्रह है। दोस्तों शुक्र ग्रह आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कारगिल युद्ध के दौरान भारतीय सेना द्वारा चलाए गए अभियान का नाम क्या था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी ऑपरेशन विजय नाम था। दोस्तों प्रश्न है, भारत का सबसे दक्षिणात्मक बिंदु कौन सा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी इंदिरा पॉइंट्स है। दोस्तों इंदिरा पॉइंट्स आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सोनभद्र जिला कितने राज्यों को सीमा से स्पर्श करता है? दोस्तों जो सोनभद्र जिला है वो कितने राज्यों की सीमा को स्पर्श करता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 4 राज्यों की सीमा को स्पर्श करता है। दोस्तों 4 राज्य आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कथक उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र का शास्त्रीय नृत्य है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी उत्तर भारत का है। दोस्तों उत्तर भारत आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO का मुख्यालय कहाँ है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी जेनेवा में है। दोस्तों जेनेवा आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा, उत्तर प्रदेश में एग्रो पार्क कहाँ स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी ए और बी दोनों में है। दोस्तों यानी वाराणसी और लखनऊ दोनों में स्थित है, अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न है हमारा,
भारत का संविधान कब अंगीकृत किया गया था, यानी कि अडॉप्ट किया गया था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 26 नवंबर 1949 को अडॉप्ट किया गया था। दोस्तों 26 नवंबर 1949 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में नवाबगंज पक्षी अभयारण्य का नया नाम क्या है? दोस्तों नवाबगंज पक्षी अभयारण्य का नया नाम क्या है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी चंद्रशेखर आजाद पक्षी अभयारण्य है। दोस्तों चंद्रशेखर आजाद पक्षी अभयारण्य आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पीलिया रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि दोस्तों यकृत को प्रभावित करता है। दोस्तों यकृत यानी कि लीवर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, देव शरीफ उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी बाराबंकी में है। दोस्तों बाराबंकी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन बदलता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी सोलर सेल बदलता है। दोस्तों सोलर सेल आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा जिला कौन सा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी हापुड़ है। दोस्तों हापुड़ आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जलियांवाला बाग हत्याकांड किस शहर में हुआ था? तो दोस्तों इसका आंसर आपको कमेंट में बताना है कि जलियांवाला बाग जो है किस शहर में हुआ था। आपका ऑप्शन हो जाएगा अमृतसर और लाहौर। इन दोनों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा कमेंट करिएगा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर संग्रहालय कहाँ स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी रामपुर में। दोस्तों रामपुर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, यानी चंद्रगुप्त को कहा जाता है। दोस्तों चंद्रगुप्त आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रीय गान गाने की समय अवधि कितनी है? दोस्तों भारत की जो राष्ट्रीय गान है उसके गाने की समय अवधि पूछी गई है, तो इसका आंसर आपको कमेंट में बताना है। ऑप्शन हो जाएगा 48 सेकेंड, 50 सेकेंड, 52 सेकेंड और 55 सेकेंड। इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा कमेंट करिएगा। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी एशिया महाद्वीप है। दोस्तों एशिया महाद्वीप आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया था? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी, यानी जहांगीर ने बनवाए थे। दोस्तों जहांगीर आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया था? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, यानी शाहजहां ने बनवाया था। दोस्तों शाहजहां आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, भारत की सबसे ऊंची मीनार कौन सी है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कुतुब मीनार है। दोस्तों कुतुब मीनार आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कुचिपुड़ी नृत्य कहाँ कहाँ आरंभ हुआ था? दोस्तों जो कुचिपुड़ी नृत्य है कहाँ पर आरंभ हुआ था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी आंध्र प्रदेश में आरंभ हुआ था। दोस्तों आंध्र प्रदेश आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विश्व आदिवासी दिवस कब मनाया जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 9 अगस्त को मनाया जाता है। दोस्तों 9 अगस्त आपका बिल्कुल राइट आंसर